छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कई मंत्री और विधायक गण मौजूद थे। इस समय हमारे साथ में सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और बलरामपुर के विधानसभा के विधायक बृहस्पति सिंह जी हैं। बृहस्पति जी, आज की जो बैठक हुई उसमें आप मौजूद थे। किस प्रकार की चर्चाएं की गई, क्या चीज़ें बैठक में निकली? देखिए, हम लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सारे विधायक, सांसद सरगुजा से, बस्तर से, दंतेवाड़ा से, बीजापुर से, नारायणपुर से, जसपुर से, कोरिया से, सभी ज़िले से लगभग हमारे आदिवासी विधायक और राजनांदगांव से आदिवासी विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक एजेंडा लेकर आया और आज छत विभाग ने लाया। जो आदिवासियों का पेड़ खेत में है या किसानों का पेड़, चाहे किसी भी वर्ग के हों, जो किसान है जिनके खेत में पेड़ पौधे उन लोगों ने लगा के पहले से रखा है, उनके खाते की ज़मीन है, वो अभी तक बहुत बड़ा बने कई साल लग जाते हैं अनुमति लेने के लिए। बहुत कानूनी पेचीदा हो गया है। जो पेड़ अगर सूख भी गया, पक भी गया, तब भी उसको नहीं काट सकते, नहीं बेच सकते। ये बहुत बड़ा, बिना कलेक्टर की अनुमति के। आज मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा फैसला लिया है किसानों के हित में, गाँव वालों के हित में। जिनके खेत में निजी ज़मीन में अगर पेड़ है, परिपक्व हो गया है, काटने योग्य हो गया है, तो उसके लिए अब कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगा। अब उसका अधिकार एसडीएम को दे दिया गया है। एसडीएम के पास किसान आवेदन करेगा और 60 दिन के अंदर किसान के ज़मीन का में जो पेड़ लगे हुए हैं उसको वन विभाग और राजस्व विभाग का अमला उसको जाके मौके का मुआयना करेगा, जांच करेगा, उसका नाप लेगा, कितना घन मीटर क्या हो सकता है, कैसा है, पूरा परीक्षण करेगा और एसडीएम को रिपोर्ट देगा और एसडीएम उसको अनुमति जारी करेगा। तो सरकार ने मतलब कहा जाए कि एक बेहतरीन निर्णय लिया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जनजातीय सलाहकार समिति की बैठक थी, तो इसमें किस प्रकार की सलाह दी गई है सरकार? यही सब सलाह हमारे आदिवासी विधायकों ने, हमारे पिछड़े वर्ग के साथियों ने, सभी सांसदों विधायक ने सलाह दिया और मुख्यमंत्री ने उसको सुना और बहुत वो से अमल भी किया है। और हर विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की बातें भी रखी कि ट्राइबल क्षेत्र में कहाँ छात्रावास की आवश्यकता है, कहाँ आश्रम की आवश्यकता है। ये और हम लोगों ने एक और बहुत बड़ा फैसला ये लिया कि अभी तक हम बस्तर के 2 जगहों पे जो हमारे आवासीय हम कोचिंग सेंटर चलाते थे, जो हमारे ट्राइबल बच्चे, जो गरीब बच्चे आके पढ़ते थे और पीएससी की तैयारी करते थे, आईआईटी की तैयारी करते थे, उसके लिए हम अभी बस्तर तक रखे थे। अब उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आज फैसला किया है इस समिति में कि हम सरगुजा के साथ, बस्तर के साथ साथ बस्तर, सरगुजा और मध्य क्षेत्र, जो हमारा जैसे रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग के हमारा कवर्धा है, राजनांदगांव है, बहुत सारे ऐसे हमारे क्षेत्र हैं जहां ट्राइबल लोग रहते हैं। उनके बच्चों के लिए हम नहीं कर पाते हैं, बच्चों के लिए नहीं हो पाते, वहां सिलेक्टेड नहीं हो पाते, तो उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश दिया है, हमको बढ़ाएंगे। कई बड़े निर्णय लिए गए हैं, आगे बहुत कुछ देखना को मिलेगा। बहुत कुछ मिलेगा। जैसे हमारे बलरामपुर जिले में बहुत ज्वलंत मुद्दा जाति प्रमाण पत्र को लेके है। हम लगातार न्यूज़ समाचार में देखते हैं, रिकॉर्डों में देखते हैं, पंडो है, पंडो विशेष अनुसूचित जनजाति माना जाता है, जिसको बोलते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति ने गोद लिया है। लेकिन उनकी विडंबना यह है कि उनके राजस्व रिकॉर्ड में परहिया लिखा हुआ है और पंडो का लाभ उनको नहीं मिलता है। अभी भी हम उसको वंचित कर देते हैं, जाति प्रमाण पत्र से नहीं मिल पाता है कानूनी अड़चन के कारण। उसको भी हम लोगों ने आज बात रखा है कि पंडो वही है और परहिया भी वही है, इसलिए पंडो परहिया को एक मानते हुए भी उसका एसटी का लाभ दिया जाना चाहिए। दूसरा, नगेसिया किसान, नगेसिया वही है और किसान भी वही है, लेकिन रिकॉर्ड में उनके किसान दर्ज हो गए हैं, इसलिए उनको आदिवासी का लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने अपने ज़िले में कहा है कि नगेसिया और किसान को भी रखा जाए। अगरिया और लोहार, अगरिया जाति आदिवासी में होते हैं, लोहार उनके रिकॉर्ड में होने से सामान्य मान लिया जाता है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में लोहार दर्ज है, इसलिए उनको लाभ से वंचित हो जाता है। ये भी बात हम लोगों ने कहा है। आदिवासी में के मामले में पंडो परहिया, अगरिया लोहार और नगेसिया किसान, तीनों को अनुसूचित जनजाति में पूर्णतः लाभ दिया जाना चाहिए और उसको जाति प्रमाण पत्र भी दिया जाना चाहिए। उसी तरह से पिछड़ा वर्ग की भी बहुत सारी जातियां हैं विभिन्न क्षेत्रों में, मेरे ज़िले में भी हैं। और हमारे ज़िले में जैसे जुलाहा है, मोमिन है और धुनिया है, ये भी उनके रिकॉर्ड में मुसलमान लिखे हो जाने के कारण, मुसलमान कोई जाति नहीं होता है। मुसलमान तो एक धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान कोई जाति नहीं होता है। इनकी जाति जो है, समय उस ज़माने में सर्वे करने वालों ने कहा क्या नाम है फलाना, क्या है तो मुसलमान तो कोई जाति होता ही नहीं है। तो धुनिया है, जुलाहा है और ये
जो पिछड़े वर्ग में आते हैं उनको भी पिछड़ा वर्ग में चिन्हांकित करके उसको लाभ दिया जाना चाहिए। हम लोगों ने लाभान्वित करने की ये जो क्रियाएं हैं वो चली हैं आज। और मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि बृहस्पति जी ने बताया, कई बड़े निर्णय लिए हैं, कई बड़े फैसले लिए हैं। अब देखना होगा कि आदिवासियों को और साथ में वहाँ के किसानों को कितने रास आते हैं। कैमरामैन शशिकांत वर्मा के साथ निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर।